पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे इन भोगों से हाँ, बाहर उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्रिय का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हाथ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे दिलाए, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते हैं तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण ना बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना महाराज जी, मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं, सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है।
अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी जैसे आपने आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया महाराज। अब मेरे को महाराज जी अब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ। मतलब मेरा मतलब इससे पहले स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको मैं प्रसन्न। इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझाया था महाराज जी, अंदर से अब इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। आप अब क्या आप जानना चाहते हो? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है। तो अगर जीवन जीवन कोई धर्म संकट में फंस जाए उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? भगवान समस्त भक्तों ने जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला और भगवान को पुकारा तो भगवान ने निश्चित आश्रय दिया है। तो मेरा जीवन एक धर्म संकट में फंसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। पुकार में तुम्हारी दम होनी चाहिए, अन्य आश्रय नहीं। द्रौपदी जी ने जब तक पतियों का सहारा रखा, भीष्मादि का सहारा रखा, कोई बचाने नहीं आया। जब अपने हाथों से पकड़ा तब भी, और फिर जब दांतों से पकड़ा तब भी हार ही माननी पड़ी। जब देखा अब कि ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटके में अब दांत से वस्त्र हट जाएगा, और एक वस्त्र धारण किए हुए थी, उन्होंने हा द्वारिकाधीश हाथ उठा दिए, तो वस्त्र अवतार भगवान का हो गया। यहां से पल्लू नहीं हटा सका, ढेर लग गया वस्त्रों का, और भगवान का एक वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान। तो आज तक जहां भी इतिहास साक्षी है, जो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी निश्चित रक्षा की। हमें एक ही उपाय पता है, श्री भगवान। दूसरा है सब नाटकबाजी है। का हिमवंत मुनीश सुनु, जो कछु लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हारे। अगर मेट सकता है कोई तो भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी सोच समझ श्रद्धा विश्वास एकमात्र भगवान पर है। उनकी पुकार करो, वही। कोई जंतुर, कोई राख, कोई ये सब इनकी सामर्थ्य नहीं। को न मेटन हार। तो इसलिए भगवान को पुकारो। जो आपका संकट हो आप समझिए और एकांत में भगवान से विनय कीजिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमें क्षमा करें और हमको संकट से हटावें, तो भगवान निश्चित हटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करते हैं। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जहां भगवान का चिंतन किया गया भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एक अनन्य होना चाहिए। मतलब फोन नंबर जैसे मिलाया जाता है ना, ऐसे भगवान से फोन नंबर मिलाने क्या है, एक मतलब एकमात्र भगवान का भरोसा। अब कोई नहीं रह गया। जैसे गजेंद्र सब छोड़ के चले गए, एक झटके में ग्राह मार देगा। बस एकमात्र भगवान को हे हरि, और आर्त भाव। मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करें कि ना करें, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। और है भी वही, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, वो यही कहता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद अंगुली उठा देता है ऊपर वाला। सबको ऐसे नहीं कह देता भाई वो तो भगवान बचा सकते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, बचा भगवान सकते हैं। इसलिए हर संकट का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान को पुकारना, भगवान की स्मृति हमारी तरफ से। अब आगे किसी को और रास्ता पता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एकमात्र भगवान ही है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो भगवान, नहीं मुझ जैसे दीन पतित का कौन सहयोग कर सकता है। सहयोग स्वार्थवश भले तुमसे कोई हाथ मिला ले, अगर तुम्हारे पास है वैभव सब व्यवस्था, नहीं तो दीनहीन अकिंचन का कोई साथी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे, अगर आपके पास है, अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। तो इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं कि कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। ये इतनी हजारों घटनाएं हमने जीवन में देखी, जहां भगवान तो वहीं समस्या का समाधान। अब आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, कितनी अनन्यता है, उसी से फोन वहीं लगेगा। भगवान उसी की पुकार सुनते हैं।
द्रौपदी जी ने जब तक दांत का सहारा लिया गोविंद नहीं प्रकाशित हुए। जब पूरा भरोसा केवल भगवान का, तो फिर भगवान वस्त्र बन गए, गजेंद्र का उद्धार। लाखों ऐसे अनुभव हैं संत महात्माओं। तो हमें लगता है अन्य किसी का सहारा न लेकर भगवान का आश्रय लीजिए, और जितना पाप का प्रायश्चित कराना होगा उतना तुम्हें जलाएंगे और फिर बचा लेंगे। बस धैर्य पूर्वक भगवान का ही भरोसा रखना, ठीक है। मैं गुरु की पूजा करता हूँ, वो मेरे थोड़ा काम में बिजी होने के कारण मैं कभी शाम को कभी सुबह को बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें कोई मेरा पूजा में दोस्त तो नहीं लग रहा। कुछ नहीं यार, किसान आदमी, गृहस्थ आदमी, समझो पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है, पूजा का आरती कर देना नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा है, गोली चलाना भी पूजा है, अपने कर्तव्य पर निष्ठा से युक्त होकर हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, ये सब पूजा है। धर्म पूर्वक चलो, भगवान का नाम जप करो, जो कार्य करते हो तुम्हारी पूजा है। ये सृष्टि भगवान की। हम बार बार समझाना चाहते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, भगवान जी कह रहे नहीं, उठा प्रत्यंचा चढ़ा गांडीव पर और काट इनकी गर्दनें, ये पूजा होगी। तो समझो, अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हमें शाम तक जब समय मिला एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। किसान आदमी, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, परिवार का पोषण, समाज का पोषण उससे होगा, बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इस पूजा, आरती, पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय, आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे और फिर जाके खूब घंटी बजाए, आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर समय है तो गलत समय ना लगाकर गलत जगह भगवान की पूजा में लगा दो। नहीं, पूरी सृष्टि पूजा ही है। हम 12 बजे रात्रि से लगे, हमारी पूजा ही तो हो रही, आप लोग हमारी पूजा ही तो हैं। हमारे भगवान के रूप में आए, आप हमसे प्रश्न करते हैं, भगवत चर्चा हो रही, आप संतुष्ट होते हैं, हमारी हो गई पूजा। तो अलग अलग पूजा है, अलग अलग पूजा। एक किसान का हल जोतना, फावड़ा चलाना, नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहना, हो गई पूजा। उसके लिए फुर्सत थोड़ी कि हम अगरबत्ती लगावें, मोमबत्ती लगावें, वो तो हल जोतेगा कि फावड़ा चलाएगा कि वहां बैठ करके पूजा खोलेगा। आप समझ रहे? एक आर्मी का जवान, सैकड़ों भगत हैं आर्मी के, एक आर्मी का जवान है, हर समय तैनात है, कब स्नान करे, कब उसको भोजन मिले, कब, ये सामने नहीं। नाम जप करो, राष्ट्र को समर्पित हो, दुश्मन की छाती चीरो, यही है पूजा। अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाओ, यही पूजा है, ठीक है। अशोक कुमार जी, लुधियाना, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। तुलसी मेरे राम को रीछ जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी, उल्टा सभी सीधा बीज। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो, तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, या किस प्रकार के साधक के लिए स्वामी? कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहाँ राम रन तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है। चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीझ, तो भजन का मतलब समझते हो? एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित न होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भजन ही प्रेम से, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है, लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रहे तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है, लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है।
एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे हैं साधक जो लगे हैं वास्तविक, हार रहे हैं बार बार प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बनाए ना भोगों का, उनको कोई परेशानी नहीं है। जब जो रसेंद्री जनेंद्री के भोग की मांग हुई वो भोग लिया, उनको क्या परेशानी? परेशानी उनको है जिन्होंने अंतर्मुखता में आकर इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी से मुक्त होने की ठानी है, उनकी बात है। अभी अंतर्मुख में बैठ के कभी युद्ध हुआ है क्या तुम्हारा? अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जिनका युद्ध हुआ वो कह रहे बहुत कठिन, त्राहिमाम, हार गया नाथ में हार गया, ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ को। हाँ, गुरु कृपा पात्र है और कदम पे कदम मिला के चल रहा, उसके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सतमार्ग में जब ठान लिया तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, तो इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा हो सकती? नहीं तो जिस समय व्यथा प्रकट करते ना, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब सहज है। लेकिन जिस समय व्यथा मंथन करके इंद्रियां और काम हृदय में, तो अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने लिखा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, कहने की बात अलग है भाई, उस व्यथा में जिस समय स्थिति होती है, वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, ये सब वेग हैं। उस समय सब प्रवचन भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे मुंह भरा गिरते हैं। बचते वही है जे राखे रघुवीर, ते उबरे तिहु कालम हो। जो भगवान की शरण में त्राहिमाम और भजन परायण है, भगवान उनको बचाते हैं। समझ पा रहे हो भाई? हाँ, संतों ने जो बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही है। कटाक्ष रूप में जैसे बोले ले, तभी तो फिर हमारे शब्द है कि बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी ऐसे ही है। हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो अमैल है, आप छोड़ दे तो अमैल है, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, तो बिल्कुल ऐसे है, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दे तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपसे है सब कुछ, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं है। आपकी कृपा, चाहे गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा, चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके हो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। देखो, भंडारा खाना, इधर उधर मौज मस्ती, बहुत बढ़िया जीवन है, लेकिन प्रभु के लिए तड़पते हुए आंसू बहाना और चित्त को सदैव के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना, उस साधक के देखो। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं लगता। हृदय जलता रहता है, इसी जलन पे प्रभु रीझ करके फिर कृपा की वर्षा करते हैं, तो आनंद सिंधु में वो डूबता है। ये ताप है पहला, अनर्थों का नाश इसी ताप से होता है। ये समस्त वासनाओं को निर्मूल करके, भस्म करके, ये भगवत प्रेम उदय करता है हृदय में। जो इस ताप को सह गया वही यम ही न व्यथ्यन्ते थे। इसलिए भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। वेग आने पर सह जाए सो महात्मा, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे भेष में हो। वेग आने, वेग के बाद तो सब ज्ञान करता है। नहीं, जब वेग आया और वो परास्त हो गया तो पूरा उपदेश दूसरे को दे सकता है, कैसे बचा जाता है। लेकिन जब वेग आया तो ज्ञान कहाँ गया? उस समय ज्ञान, ये पक्का समझ लो बच्चा, प्रवचन करता, प्रवचन बहुत ऐसा कि क्या कहना है, वो ज्ञान उस समय नहीं आएगा जो दूसरे को उपदेश देने के समय आ रहा था ना। अपना जब वेग आया तब क्या, वो सही प्रवचन वही कि जब अपने में वेग आए और अपना उपदेश लागू करके इंद्रियों मन को काबू में कर लिया, तो फिर प्रवचन ठीक रहा। लेकिन नहीं बच्चा, सभा में तो बोलना अलग बात है, एकांत में जब वेग आता है ना, तो बड़े बड़ों को फैला देता है। तभी शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जानी भजी मायापति भगवान। भगवान रक्षा करे तो एक साधारण भी असाधारण स्थिति को प्राप्त हो जाए, और भगवान से शरणागति ना ले तो फिर वो चाहे जितनी ऊंची गति में जाए, माया एक बार ऐसा प्रश्न करती कि उसे गिरा देती। ब्रह्मा जी भागवत में स्तुति में कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों की शरण में हैं, जो आपके चरणों की शरण में नहीं हुए उनको ऊंची ऊंची स्थितियों में जाके गिरते हुए देखा है, ज्ञानाभिमानियों को। तो औरों की तो बात जाने दो। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, बहुत विचित्र भगवान की माया है। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति।
बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? अब पूरे जीवन चित्त को संभाल कर परमात्मा में स्थापित करना, निर्विषय करना, निर्विकार होना। अब निर्विषय और निर्विकार ये वचन संसारिक आदमी क्या जाने, सुन लिया बहुत है। उस साधक से पूछो जो जल रहा है, उसकी जलन को दूसरा क्या जाने। प्यास लगी पानी पी लिए, भूख लगा भोजन पा लिया, वेग आया जैसा जनेन्द्रिय रसेंद्रिय का वैसा निपट लिया। उससे पूछो जो हर इंद्रियों के वेग को सह रहा है, वो अंदर जो ताप है वही तपस्या है। उसी तपस्या से भगवान जीते। और ये बाहरी तपस्या नहीं, अंदर के ताप को जो सह जाता है। हाँ, तास्तितिक्षस्व भाग। संतों की जब आती है कि संतों के लक्षणों की, किन संतों के चरणों की शरण में जाने से या उनकी आसक्ति से मोक्ष पदवी प्राप्त होती, तो भगवान कपिल देव जी के तितिक्षवा पहला कह रहे, तितिक्षवा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम। पहला तितिक्षवा माने सहनशील, हर विषय को सह गया। मान अपमान निंदा स्तुति लाभान सुख दुख सबसे। बहुत कठिन है, बात करना अलग बात है, कठिन है। बिल्कुल अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए, समान भाव से निकलो। खेल समझते हो इसे? चाहे जितना दूसरे को उपदेश करे, जब अपनी बात आती है ना तो स्थिति होगी तो आप डामाडोल नहीं होगे, और स्थिति नहीं होगी तो थोड़ी देर में अपनी असलियत में आ जाओगे और लड़ने लगेगा या आपको प्रताड़ित करने लगेगा। फेल हो गया। स्थिति नहीं है अंदर, केवल बातें हैं। और स्थिति है तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति में विचलित नहीं। यही कठिनता है बच्चा। माँ पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सबका प्यार बटोर के भगवान के चरणों में समर्पित करना कितना कठिन। करके तो देखो। जननी जनक बंद सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बटोरी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब तुम तो संसार में रह रहे हो तो तुम क्या जानो कि कठिनता किसे कहते हैं। साधना साधक वही जान सकता है ऐसा। संत वास्तविक जो मार्ग है या भक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। क्या कठिन? सबसे प्यार हटाना है, बस यही कठिन है। भगवान तो अपने थे, हैं, रहेंगे, वो तो आत्मस्वरूप है और है वो। फिर भी हमारी दुर्गति रुक रही क्या? यही छाती में है, हृदय में सबके हृदय अचत विकारी। भजन निरंतर भगवद स्मृति। अब ये करके देखो तब बात बन जाए। निरंतर भगवद स्मृति। हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल हमको ऐसा दो कि कुछ और चिंतन नहीं हो पाएगा, बस करके दिखाओ। 1 घंटा केवल राधा 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 राधा। देख लो फिर कैसा मन तुमको जलाता है। इतने में 1 घंटे में ऐसा व्यतीत कर देगा कि यार बहुत ही कष्ट, और पूरा जीवन साधु अर्पित करता है भगवान में। बहुत कठिन है। नहीं आप देखो ना, हम आपको बताया ना, सबका प्यार समेटो, बड़ा कठिन है। देखो बाबा जी बन जाने पर देह का प्यार बना रहता है। देह से प्यार थोड़ा कम होता है तो अहम स्थिति बड़ी जोर की हो जाती है। साप वरदान क्रोध हो मान सम, बहुत अंदर बच्चा पूरा साम्राज्य है, जीतना है। पूरा साधक जीवन भर लगा रहता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके गुणातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से और स्वयं की कृपा से। स्वयं भी अपने ऊपर कृपा करे कि हमारा उद्धार हो जाए, तब इस पर चला जा सकता है। बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं। बहुत चढ़ाई है। अब नहीं लगने देते आप। कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिश्चा है सबकी लम, हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को। जो सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम, सत्संग समस्त संगों से रहित करके भगवान की भक्ति में लगाता है। व्रतान यज्ञ छंदान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। सत्संग समस्त संगों का त्याग कराकर भगवान से प्रीति कराता है। हाँ, संसार से आंखें हटाकर नंदनंदन प्रियाजू से आंखें, बहुत बड़ी बात है। बस बात बन गई, मन आज्ञा पे चल गया, फिर निकल जाएगा, फिर कठिनता नहीं रहती। फिर तो रोज नया नया एक उत्साह, नवम नवम, उसी उत्साह में वो हर कष्ट सहता हुआ आगे निकल जाता है। पर चलो नाम जप करो, ठीक है। हाँ
सुरभि मित्तल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मचिंतन और आत्म सुधार क्यों आवश्यक है? कैसे हम अपने जीवन को में आत्मचिंतन और आत्म सुधार कर देखो, सकते हैं? आत्म सुधार, आत्मा का कोई सुधार, ये तो लौकिक शब्द है, परमार्थिक शब्द नहीं है। आत्म सुधार परमार्थिक शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार चैतन्य घन है, तो उसमें सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं। सरल भाषा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, मल रहित, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका तो सुधार करना नहीं। अब जो शब्द लौकिक शब्द कहा जाता है, आत्मा का मतलब लिया जाता है अंतःकरण से। यहां जो लिया गया है वो अंतःकरण से लिया गया है कि आप अपने अंतःकरण का सुधार करो। और आत्मचिंतन का तात्पर्य है कि अंतःकरण में निरीक्षण करो कि आपका कितना सत चिंतन होता है, कितना असत चिंतन होता है। आत्मा का चिंतन नहीं होता, अपने आप से अपने आप का वो है। चिंतन रहित हो जाना ही आत्मा का चिंतन है। अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं उसका चिंतन कर सके, वो अचिंत्य है। तो अंतःकरण का साक्षी जो है वो अपने आप से अपने आप का चिंतन है। जो चिंतन रहित स्थिति उसे आत्मचिंतन कहते हैं। किसका प्रश्न था? अच्छा, अब पता नहीं आप हमारी भाषा समझ पाओ, अध्यात्म की गूढ़ बात है। तो जो यहां अंतःकरण के सुधार की बात कही गई, आत्मा शब्द से बिल्कुल अलग क्षेत्र हो जाता है। तो जो अंतःकरण के सुधार की बात कही गई है, उसमें देखना चाहिए कि हमारा अंतःकरण कितना शास्त्र सम्मत चल रहा है, क्योंकि अंतःकरण से ही स्फुरित होता है, संकल्प बनता है और उसी से सारी क्रियाएं होती है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। शास्त्र की बात नहीं समझ में आती तो संतों के मुख से सुन लो, वो विधि निषेध का वर्णन करते हैं। तो जो विधि है वो करना और जो निषेध है उसे ना करना, यही आत्मनिरीक्षण है। और इसी आत्मनिरीक्षण से भगवत चिंतन बनेगा और भगवान के मार्ग में अग्रसर हो पाएगा पथिक। अगर वो गलत आचरण करता रहा तो अनुभव नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं हम 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय दुहे चलनी में, वो कहे कि हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा, तो भैया तू इतने छेद वाले पात्र में दूध आए, कैसे बात बनेगी? पहले छेद बंद कर या पात्र ऐसा ला। तो ऐसे ही हम लोग जो गंदे आचरण कर देते हैं, वो गंदे आचरण वाले छेद से हमारा भजन भगवत चिंतन वो सब वहीं से बह जाता है। हमको अनुभव नहीं हो पाता, हमारी स्थिति ऊपर नहीं उठ पाती है। तो हमें आत्मचिंतन का मतलब अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कहीं सांसारिक सुख की वजह से मन में कहीं सांसारिक सुख का संकल्प तो नहीं बन रहा, और मन और बुद्धि की प्रेरणा से कहीं इंद्रियां गलत क्रियाओं में तो नहीं उतर रही। इनका निरीक्षण करता रहे और शास्त्र सम्मत चलता रहे। समझ पा रहे हैं आप जी? सर शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा स्वभाव स्पष्टवादी है। अगर किसी की बात या कोई व्यवहार आचरण मुझे ठीक नहीं लगता तो उन्हें मैं प्रेम पूर्वक बोल देता हूँ। ऐसा करने पर कुछ लोग तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं। परिणाम स्वरूप जो लोग उसे स्वीकार नहीं करते वो यहाँ तो बुरा मान जाते हैं या बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई बार इसके परिणाम स्वरूप माता पिता भी रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। हाँ, इस पर तर्क वितर्क होने लगता है। हाँ, नहीं, आहत होता है दिल। ये उत्तम स्वभाव नहीं है। पहली बात तो हमें सबके दोष देखने का अधिकार ही नहीं है। गुरु को शिष्य के दोष देखने का अधिकार है, माता पिता को पुत्र के दोष, और मित्र को मित्र के। जैसे आपका कोई मित्र है, अब आप उससे बात करो, वो नाराज भी हो जाए तो दूसरे दिन फिर बैठेंगे एक जगह पास, फिर समझाएंगे, क्योंकि वो मित्र है हमारा। और शास्त्र आज्ञा करता है कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण है गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में मित्र को चलाना। शेष जब तक आपसे कोई ना पूछे तब तक नहीं बोलना चाहिए। तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो फोन बुहार। यदि वो गलत कर रहा है, आप गलत देख रहे हो, तो खड़े तो दोनों हैं, समय तो दोनों का बर्बाद हो रहा है। एक गलत कर रहा है और एक गलत देख रहा है। ये आदमी दोषी है, ये पापी है, ये नीच है। तो जो गति उसकी होगी वही गति उसकी होगी, क्योंकि समय तो दोनों का एक ही काम में जा रहा है ना। एक गलत कर रहा है और एक गलत देख रहा है और एक गलत कह रहा है, उसी का वर्णन कर रहा है। तो आप भगवान से विमुख हैं। हाँ, अधिकार जहां है
वहाँ छूट है कि जैसे शिष्य है तो शिष्य के आचरणों का चिंतन करना होगा, देखना होगा, क्योंकि वो गुरु बनाया है। गलत है तो उसको बोलना होगा कि आप कोई गलत कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये दंड विधान है, क्योंकि उसको समझाना होगा। ऐसे माता पिता है, उसका अधिकार अपने पुत्र के दोषों को देखना और उनको दूर करना। ऐसे मित्र है, वो हमेशा क्रोधित रहते हैं और मतलब पिताजी माताजी बहुत कुछ बोल देते हैं। मैं कई बार तो नहीं सोचता, लेकिन कई बार तर्क वितर्क होता है तो बहुत आहत हो जाते हैं, नहीं। तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, आप तर्क वितर्क क्यों करते हैं? क्या यही विद्या है? विद्या विनयम ददाते। अपने बड़ों से तर्क वितर्क नहीं करते। अपने बड़े अगर हमें उपदेश कर देते हैं और हमें लगता है इनका उपदेश गलत है, तो भी मौनम, क्योंकि हमें चलना अपने दिमाग से है। आप उपदेश कर रहे हैं, मैं गलत हूं, आगे सुधार करेंगे, या वो गलत है नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम मौन। तर्क वितर्क करना तो बिल्कुल खराब है। माता पिता गुरु से तर्क वितर्क थोड़ी किया जाता है। तो उनकी आगे मान लेनी चाहिए जैसे भी वो कहें। आज्ञा पर विचार करना होगा। हम बोलने पर मना कर रहे हैं, आज्ञा पर। कुछ ऐसे माता पिता हैं, ऐसे गंदे आचरणों की तरफ, गंदे भावों, ऐसे माता पिता के वचन नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो तो अच्छे भाव करते हैं, लेकिन आजकल और उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा अंतर आ। तुम्हारी दोनों की सोच में शास्त्र अगर प्रमाणित है तो माना जाएगा किसकी सोच सही है। अपनी सोच नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र और संतों से प्रमाणित सोच को ही सही सोच कहते हैं। नहीं तो मन में तो बहुत सी स्फुरणाएं उठती रहती है, तो फिर उनका निर्णय करना होगा। उसमें मन में कभी क्रोध भी आ जाता है और वाणी से कुछ गलती से गलत निकल जाता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें कि वो क्षणिक होता है। मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमको पहली बात ये ध्यान रखनी कि पूज्य जनों से वार्तालाप हमको तर्क वितर्क वाला नहीं करना। पहली बात स्वीकार करो, यदि आप इससे बचना चाहते हो। अगर हम भूल से ऐसा तर्क कर देते हैं तो उनकी दी हुई उत्तर पर हमें क्रोध नहीं करना। ये हमें सोचना होगा कि मुझे क्रोध नहीं करना। जब क्रोध आवे तो दांती पीस लो, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। और वाणी भी थोड़ी गलत निकल जाती कई बार। अभी तो बुद्धि काम कर रही, तो आप अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, तो वाणी को भी समा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अपने बात कहने के पहले सोचना है कि ये बात हितकर है, शास्त्र सम्मत है, दूसरों को सुख प्रदान करेगी, तो बोला, नहीं तो अंदर ही दबा के चुप हो गए, शांत एकदम। सुशील कुमार गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी कांतिक वार्तालाप में सुना था कि जब तक खुद को भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी दूसरे को अपनी स्थिति नहीं बतलानी चाहिए या उपदेश नहीं वर्तमान की स्थिति अगर बता दी जाए तो वो बंद हो जाती है। ये निज अनुभव की बात है और बहुत से संतों के अनुभव की बात है। हाँ, अभी वर्तमान में जो चल रहा है हमारे जीवन में, वो हम किसी से नहीं कहेंगे। जो आज है, कल जो हमें अनुभव हुआ है, वो हम किसी को प्रोत्साहन देने के लिए, सत्मार्ग के लिए बता सकते हैं, लेकिन आज जो चल रहा है अभी नहीं बताएंगे। आज अभी क्या स्थिति नहीं बताएं। और कभी अगर धोखे से निकल गई तो उसमें विघ्न पड़ जाता है। ये हम खुद अनुभव किया है, और जो अच्छे साधक हैं वो इस बात का अनुभव करेंगे कि अपने अनुभव की बात बताते ही वो अनुभव भी गायब और वो साधना भी गायब हो जाती है। इसलिए वर्तमान की साधना को छुपा के रखे, किसी को बताए नहीं। अगर कभी बताना हो तो उदाहरण में बताए कि हमने संतों से ऐसा सुना था कि ऐसे ऐसे, अपनी ना आ जाए बात। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, साधक को वर्तमान की स्थिति का वर्णन नहीं करना चाहिए। अपनी जो भूत है, बीता हुआ, उसको उदाहरण में पेश कर देने से कोई हानि नहीं होती, लेकिन वर्तमान की स्थिति नहीं बतानी चाहिए। तो क्या महाराज जी, ये इसमें भी निषेध है कि हम अपने प्रियजनों को या भगवत प्रेमी को आपके या आपसे जितना भी जाना श्री राधा नाम की महिमा के बारे में बता सकते नहीं, उसकी चर्चा तो करना चाहिए। भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये हमने महाराज जी से सुना है कि वो ऐसा कह रहे थे, राधा नाम की ऐसी ऐसी महिमा जपने से ऐसा लाभ। मैंने सुना था, मैं राधा नाम कितना जपता हूँ, मुझे क्या अनुभव हो रहा है, ये नहीं बताना। महाराज जी से सुना था कि ऐसा ऐसा ऐसा। रात दिन चर्चा करो, कोई परेशानी नहीं। अपनी बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने राधा नाम जप किया, मुझे ये अनुभव हुआ, ये हुआ, फिर वो रुक जाएगा। फिर उस पर गुप्त रखना है। फिर आपसे कोई पूछे कि आप राधा नाम जपे, आपको कुछ जप रहे हैं, कैसा क्या जप रहे हैं, माँ संतों की कृपा जो भी हो जाए, अब ऐसे क्या हम क्या बताएं, हम तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ऐसे चलना चाहिए। भजन को छुपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए। हम लोग छपाने में ज़्यादा आनंदित होते हैं। नहीं, कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जो पर्सनल होनी चाहिए।
ठाकुर जी का प्यार, ठाकुर जी को भोग लगा रहे, ठाकुर जी का दुलार, ये पर्सनल होना चाहिए। उसको तो छुपा के रहे। इसीलिए भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। और जिसका भजन पच गया वही सिद्ध हो गया। तो भजन को छुपाओ और परस्पर बोधयंता, भगवान की चर्चा संतों के मुख से जो सुनी है वो चर्चाएं करो, मंगलमय रहेगा। अपने अनुभवों को छुपा ले। मैं पढ़ाई के साथ क्या और कर सकती हूँ जो कि ये धार्मिक मार्ग में आगे जाना है? खाली नाम जाप नाम जाप को आप खाली मत समझिए। जो राम नहीं कह पाते थे ना, मरा मरा जपे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। बच्चा कक्षा 9 पढ़े, गांव वाले कक्षा 6 से ABCD शुरू होती है गांव की पढ़ाई में, और 9 तक पढ़े हैं। 9 तक क्या पढ़ाई होती है? और आप प्रश्न उत्तर यहाँ कर ही रहे हैं। नाम खाली नहीं है, नाम में इतना कुछ भरा है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो सारी विद्याएं, सारी कलाएं सब भगवान में विराजमान हैं। अगर नाम जप करोगी और पढ़ाई करोगी और पवित्र आचरण से रहोगी तो जिस उन्नति में जाना चाहोगी पहुंच जाओगी। आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, नहीं जानती हो? हाँ, तो ऐसा नहीं कि माताएं बहनें उन्नति नहीं कर सकती। अब वो हम ऐसी तैयारी करें कि हम अपने राष्ट्र की सेवा में आवें, समाज की सेवा में आवें। एक सांसारिक जीवन जी करके कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना, यार मनुष्य जीवन की मानता क्या रही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौन नहीं जानता मीरा जी को? अगर भक्ति में उतरी तो पूरा विश्व जानता है और नमस्कार करता है उनके पावन चरणों में। तो ये नहीं है, किसी भी मार्ग में हम जाएंगे और पवित्र हैं, नाम जप करते हैं और उद्देश्य को बिल्कुल पहचानने वाले हैं, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी। आज हमारे देश की रक्षा में भी बहनें खड़ी हैं, नहीं खड़ी, संगीन लिए हुए खड़ी, जहाँ 1 सेकंड में खोपड़ी उड़ा दी जाएगी और 1 सेकंड में खोपड़ी उड़ानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तो क्या क्या कमी है? हमारा दिमाग कितना प्रवीण हो सब बात बन जाएगी। उसको दिमाग को प्रवीण करने के लिए भगवत चिंतन, जिनका प्रवीण है और भजन नहीं कर रहे, तो पूर्व में उन्होंने तप किया है, दान किया है, पुण्य किया है, उसके बल से अभी हैं, लेकिन आगे फिर 0 है। ये पुरानी खेती है। और जो आज नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, इनकी ये खेती बहुत जोर की पीछे वाली गड़बड़ थी जो अभी उनको परेशान कर रही, लेकिन आगे चलकर उनका बहुत सुंदर जीवन होगा। इसलिए नाम जप को ना समझे कि क्या हो जाएगा और कोई धार्मिक प्रवृत्ति, नाम जप मात्र से सब कुछ हो जाएगा। खूब पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझो, पवित्र जिंदगी जीना सीखो। ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें ना फंसे। अगर यहाँ कोई भी बच्चा सुन हमारी बात माने तो इसमें ना फंसे। जब तक हमारा लक्ष्य ना बन जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तब तक विषय सेवन न करे और फिर किसी माता पिता परिवार की सलाह से उचित वर का वर्ण करके गृहस्थ धर्म में चला जाए, जैसे हमारी भारत की पद्धति है। ये दलित दुराएं अपवित्रता ना जीवन में आवे, नहीं बहुत खतरा है बच्चा इसमें। मतलब एक बार गलती करके आप किसी बॉयफ्रेंड से संग कर लिए, अब वो आपको अगर दुष्ट स्वभाव वाला है तो ब्लैकमेल करेगा। अपवित्र आचरण करके सुखी कैसे कोई हो सकता है? और नए नए बच्चों में बहुत, आज के जो वातावरण में ये बहुत गंदगी फैल रही है। इसलिए जो भाई बहन हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना है कि आप जब तक माता पिता की सहमति न हो तब तक किसी पुरुष का संग न करें, क्योंकि माता पिता जैसा दोस्त कोई नहीं होता, वो सही निर्णय बताएंगे। हमारा यदि कोई दोस्त बन रहा है तो हम अपने माता पिता से मिलाएं और उनकी अनुमति लेकर जब पाणी ग्रहण हो जाए तभी संग करें, नहीं संग ना करें। दोस्ती कर लो, कोई परेशानी नहीं। दोस्त तो स्कूल में बच्चे बच्चियां खेलो कूदो, लेकिन संग ना करें। संग का मतलब गंदी वृत्ति को ना धारण करें। वो तभी स्वीकार करें जब पाणी ग्रहण हो जाए, गृहस्थी में जाए। माता पिता का अगर आशीर्वाद, पहले तो देवी देवता ग्राम देवता सबकी पूजा होती थी, अब कहाँ बुद्धि रह गई? देवी देवता और ग्राम देवता पूजा अवसर नहीं है। पहले ही जब गंदी बातें हो रही, बहुत गलत है। हमारे भारत देश की परिपाटी नहीं है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, चरित्र पवित्र रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपनी पूजा मानना, फिर आप आगे बढ़ के देख लेना कि उन्नति कैसे होती है। चरित्रहीन हमारे यहाँ पूजनीय नहीं होता। पुलस्त कुल में जन्मा था रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहा गया, अरे ब्रह्म ऋषि की संतान है,
ब्राह्मण है, कोई साधारण नहीं है, और बस आचरण बिगड़ गए तो राक्षस कहा गया। तो इसलिए आचरण, चरित्र अगर बिगड़ गया तो हमें बनारस में एक बार एक संत से मिलाने गए तो जज थे, बहुत ऊंची स्थिति उनकी थी, ऐसे जोर से हाथ पकड़ा, उस समय नवीन अवस्था थी, तो हमें अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि गांव के पढ़े, तो उन्होंने कहा था, मतलब हिंदी में उसका अर्थ हमको दूसरे ने बताया था, वो गुड करेक्टर मतलब अच्छा चरित्र, और अंग्रेजी में कुछ बोला था उन्होंने कि जिसका करेक्टर सही है वही हमारे यहाँ वंदनीय और पूजनीय होता है, कभी टूटना नहीं, तुम्हारा चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा दी थी, तुम्हारा चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। तो गुरुजनों की कृपा से जीवन में ये बात ध्यान रखी कि चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। चरित्र, हमारे यहाँ रामचरित गाया जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, इतना भी कभी धर्म विरुद्ध नहीं तो भगवान शिव का अनन्य उपासक रावण है, आज भी कहीं अभिषेक होगा तो उसका लिखित तांडव गाया जाएगा, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबितम भुजंग तुंग माल, ऐसा थोड़ी जैसे झूला झुलाया जाता है ऐसे महादेव और पार्वती जी को 20 बार अपनी भुजाओं पर उठाकर ऐसे झुलाया है, कोई साधारण थोड़ी था। लेकिन चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बिगड़, दूसरे की तरफ गंदी दृष्टि रखने वाला रावण, वो मार के भगवान ने उसको फेंक दिया। खोपड़ियों पर बंदर लात मारते थे जैसे फुटबॉल में मारा। तो मंदोदरी देख के कहा, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहाल को कुल रोवल हारा। इसलिए सबको चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपना चरित्र पवित्र हो, और नाम जब चल रहा हो अपने कर्तव्य को पूजा समझो, चाहे वो किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो, जो अपना कर्तव्य भगवान ने दिया वो हमारी पूजा है। हम अगरबत्ती लगावें, धूप बत्ती लगावें या ना लगावें, हम अपनी पूजा में अगर सत्य में हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। अब इधर अगरबत्ती लगा के उधर जाके बेईमानी करो तो अगरबत्ती के धुआं से भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, है? तो ये बात है। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मुझे झूठ बोलने की बुरी आदत है। मैंने बचपन से झूठ का सहारा लिया, चाहे बात छोटी हो या बड़ी, काफी सफाई से झूठ बोल लेता हूँ और फिर अपने आप पर गर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि जब झूठ बोलने से आसानी से काम हो जाता है तो सच क्यों बोलना, खुद को बचाने के लिए लोगों को। नहीं नहीं, गलत बात है। गलत बात से कभी अच्छी बात नहीं होती है। 2-4 जगह हैं जहाँ झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। 2-3-4 जगह ऐसी जगह हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन हर समय झूठ बोलना तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, इसे पाप भी है, झूठ बोलना पाप है। बहुत जगह ऐसे दोहा चौपाइयों में पाया जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी का तो कई महापुरुषों ने कहा। तो जहां तक हमें बने तो सत्य वचन के द्वारा हम बात करें, झूठ क्यों बोलें? बेमतलब झूठ बोल देते हैं और उसको सोचते हैं कि हम बहुत सफाई से जैसे निकल गए, तो तुम्हारा मन तो गंदा हो रहा है। अच्छा, ये गंदा मन दूसरों को सफाई की बात करके तुम निकल गए, अब तुमको ऐसी जगह फंसाएगा जहां से तुम फिर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ बोलने से मन मलिन होता है। कलयुग का उसके ऊपर विशेष आक्रमण होता है जो झूठ बोलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलि का प्रभाव बढ़ेगा। तो कोशिश करो, हम ये नहीं कह रहे आज से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ, कोशिश करो कि आपके द्वारा व्यर्थ वाला झूठ ना बोला जाए। कहाँ हो तो अगर हम वृंदावन बता देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी है। हाँ, जो सत्य बात है वो कोशिश करें हम। जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हो या कोई भी व्यापार करते हो तो सब कोई जानता है मुनाफा लेने के लिए व्यापार करता है, कोई किसी का नौकर नहीं है, उसके भी परिवार है, खर्चा है। अब आप ये झूठ क्यों बोलते हो कि कसम से कहते हैं ये 100 रुपया का पड़ता है, आपको 100 रुपया का दे देंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? 120 रुपया मीटर देंगे, बस आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना चले जाइए। सही ठोस बात रखोगे ना, कपड़ा सही और उसका मुनाफा लेकर दाम सही, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यार
अब कसम खा के आपने कह दिया कि 100 रुपया का पड़ता है, आपको दे देंगे, ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? अब वही उसके लिए अपराध बन गया और वो जानता नहीं। आप फिक्स रखिए, सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो झूठ बोलना जरूरी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट दाम रखिए, उसमें अपना मुनाफा जोड़कर। और देनहार भगवान है, जब आप सत्य पे चलोगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। प्रयास अपना होता है, व्यवस्था भगवान की होती है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, प्रयास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे कि हम झूठ ना बोले। अब कई लोगों को मोबाइल झूठ बुलवाता है, हेलो कहाँ हो, बोले इस समय तो हम आगरे में है, बगल वाले घर में, आज तो नहीं मिल पाएंगे, आगरे में हैं हम, थोड़ा दूर हैं। ऐसा झूठ क्यों बोल दिया? भैया हमें नहीं मिलना, अभी हमें नहीं मिलना, खत्म खेल। हम झूठ क्यों बोलेंगे हम आगरे में? ऐसे तो बहुत से ऐसे झूठ हैं जो व्यर्थ के हैं, जिनको अगर हम सत्य बोले तो हमारी कोई हानि नहीं है उसमें। वैसे सत्य बोलने से हानि भी है भी नहीं। अगर हम गलत किए हैं, हम सत्य बोल देंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमें दंड मिलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारी गंदी आदतें छूट जाएंगी। हम गंदी आदतों को बहुत सजा कर सत्य बोल करके और निकल जाते हैं, तो वो निकल नहीं गए, वो कर्म फंसाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बचा हुआ है। और जैसे गलती हुई, हमने स्वीकार कर ली, हमसे गलती हो गई, अब वो गाली दे या हमें अपमानित करे तो हमारे कर्म का फल हो गया, और आगे से हम गलती करेंगे नहीं। तो सत्य तो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि शुद्ध है, जिससे आप अपने दोष को पकड़ पा रहे हैं, और तो उसको छोड़ भी दीजिए। जिस दोष को हमने अपने अंदर पकड़ा, उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं, अभ्यास करते हैं सत्य बोलने का, सही बोलने का, तो भगवान आपको बल देंगे। ठीक है, और थोड़ा नाम जप कर लीजिएगा। नाम जप करते हैं, ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, कितने मिनट करते? 5001 कर दे। बहुत सुंदर, धन्यवाद, और बढ़ाते रहिएगा आगे। ठीक है, आजकल काउंटर चला है, बहुत अच्छा, उसमें मन लग जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में नाम जपने का उसमें बहुत चाव बढ़ता है। धन्यवाद। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत कृपा, बहुत कृपा। लाओ श्री जी की कुछ प्रसादी वस्त्र, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आकर के। राधे राम। ये वाली पंक्ति गुरु नानक देव जी ने ना वृंदावन में उच्चारण की थी, जो गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे एक महीना रहे थे महाराज जी वृंदावन में। तो यहाँ पे रामलीला का कुछ पूरा था, जो महाराज ने कहा था कि असली में जो है अंदर मन में राम जी की लीला करो, ये बाहर के तमाशे से भगवान खुश नहीं, करने से खुश नहीं होंगे, अंदर के भाव से खुश होंगे। बिल्कुल, अगर अंदर का भाव नहीं है ना, तो बाहर से सुख नहीं मिल पाएगा। बाहर की तो बात तो देखो, जो हम बाह्य पूजा करते हैं उसका फल होता है अंतर में घुसना, अंतर्मुख होना। हाँ, ये जितनी भी बाह्य सेवा, पूजा, तीर्थ याटन, इसीलिए गुरु नानक साहब की वाणी में बाह्य का महत्व नहीं है। बाह्य का नहीं कि आप जट्टा रखा लिए, आप लंगोटी पहन लिए, आप ये कर लिए, और अंदर से आप शून्य हो, भजन नहीं है, परमात्मा का निरंतर चिंतन नहीं है। खास बात पकड़ करके गुरुवाणी जी कहते अंदर का चिंतन आपका क्या जी महाराज जी। आप मान लो बाहर से छवि पूज रहे हो, मूर्ति पूज रहे हो, और अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे हो किसी के, तो फिर इसके बाद मनमानी पापाचरण करो तो पूजा से मतलब क्या रह गया, है ना? अगर बाह्य पूजा को आप केवल भगवान मानते हो और अंदर आप अपने भगवान नहीं देखे, दूसरों के नहीं देखे, तो आपका व्यवहार गलत होगा। तो बाह्य पूजा का क्या फल मिला? बाह्य पूजा का फल है अंतर्मुख हो जाना। हाँ, अंतर ही अंतर में परमात्मा चिंतन करते हुए सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो ये तो प्रारंभिक पूजा होती, जैसे बाहर की पूजा है, बाहर की ये सब बातें हैं, उसका फल होता है अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना। मेरा एक प्रश्न था जी, मेरा ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त होएगा जी, इसे प्राप्त करके अनुभव कैसा होता? हाँ, इन तीनों बातों को तो 2 मिनट बैठ जा, फिर बैठ, हाँ बैठ जा, बैठ जा। ब्रह्म ज्ञान आत्मस्वरूप,
जो अपनी आत्मा है, जो मैं हूं, ये तो है नहीं, ये तो ढांचा पांच भौतिक है। ये ब्रह्म ज्ञान में इसका त्याग किया गया है, शरीर का राग त्याग किया गया है। और मन और इंद्रियों के जो भोग हैं वो मेरे नहीं हैं, मन और इंद्रियों के हैं। एक है ये स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है जब स्थूल शरीर सोया होता है, और स्वप्न में जो शरीर होता है स्वाप्निक, वो केवल सूक्ष्म शरीर होता है। उसमें हम देखते हैं कि अच्छा बुरा, मार पीट, सुख दुख, लेकिन ये स्थूल शरीर तो सैया में आराम से सोया होता है, लेकिन स्वप्न में जो सुख दुख का अनुभव होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर से। और फिर है कारण शरीर। कारण शरीर का अनुभव होता है जैसे हम खूब नींद में सो गए गाढ़, फिर हमें आया कि आज 5 घंटे में बहुत सोए, 5 घंटे बहुत सोए, तो जो आत्मा साक्षी है वो उसको अनुभव करा रहा है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल जागृत अवस्था ये, सूक्ष्म स्वप्नावस्था, कारण सुषुप्ति अवस्था, और जो तीनों को जानता है साक्षी परमेश्वर, वही आत्मा स्वरूप है और उसको अनुभव करना है। ये तो बात हो गई उसकी। इन तीनों शरीरों से रहित होकर उसका अनुभव करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। और उसके अनुभव की स्थिति में पहुंचने के लिए गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इस शरीर से राग छोड़ना बहुत कठिन है। मगर आनंद होता है वहाँ? आनंद नहीं, परमानंद। हाँ। मतलब परम आनंद और अगाध आनंद, अखंड आनंद, अनंतानंद। हाँ, तभी तो बड़े बड़े संत महात्माओं को, बड़े गुरुजनों को इतना जब कष्ट दिया गया तब भी मुस्कुरा के बोले तेरा किया मीठा लगे। वाहिगुरु का हर विधान सर माथे और परमानंद में। तो स्थूल शरीर को कष्ट दिया जा रहा है क्योंकि और ये कर्म के अनुसार है? नहीं जी महाराज, ये कर्म साधारण प्राणियों के शरीर पे होता है, समर्थ पुरुषों में नहीं। समर्थ पुरुष ये दिखाए कि हम धर्म के लिए अपने शरीर को शहीद करते हैं। धर्म के लिए तेग बहादुर सिंह जी ने, जो इतनी सामर्थ्य रखते थे, उनके शिष्य जन कि अधर्मियों को दंड देने में पूर्ण समर्थ थे, तो नजदीक बुलाया और स्पर्श किया और सारी शक्ति ले ली, कहा आप करके दिखाओ। तो ऐसे बोले नहीं, सहना है, बाजार को जानना है। हाँ, हमको ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। और गर्दन कटवा दी। और इतने सामर्थ्यशाली थे, तन से भी, मन से भी और स्वरूप से भी, कि अगर वो एक संकल्प कर लेते तो विधर्मी सब मर जाते, सब नष्ट हो जाते। हाँ, तो हमारे गुरुजनों ने उसी स्वरूप में स्थित होकर, स्वरूप में कष्ट नहीं है, देह में कष्ट है, तभी वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे। नहीं तो देह जल रही है तो फिर ताप तो लगे ना, लेकिन वो आत्मा, हाँ, जो आत्मा है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, वायु उसको झुका नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकता। वो ऐसा आत्मा है। हमारे परमात्मा आप भेजता है साधुओं को दुनिया के भले ली। जी जी, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। हाँ, जैसे ये गुरुजन है अपने, हाँ, तो सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, साक्षात परमात्मा ही आए थे। और थोड़ी मान लो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, कितना कष्ट सहते हुए भी अपने धर्म, ये जीव थोड़ी है, ये मनुष्य थोड़ी है, ये मनुष्य रूप में परमात्मा है, स्वयं परमात्मा विराजमान है। ये दशयोग जो गुरु है ना, ये स्वयं परमात्मा है। तो कितनी छोटी अवस्था में सबके रोग को लेकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। रोग उस समय जो फैला हुआ था, दाने वाला गुरु हरकृष्ण, हाँ, तो अपने प्राणों की बलिदान कर दिया गुरु। बहुत छोटी अवस्था में वो गुरु, 8 साल की उम्र थी महाराज। हाँ, 8 साल की। ये सब आत्मा स्वरूप है। हाँ, ये शरीर से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, पर ब्रह्म ज्ञान का संबंध जो होता है उम्र से नहीं होता। नहीं 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 नहीं, वो ये तो बचपन में ही हो सकता है, जवानी में भी, बुढ़ेपे में। हाँ, श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान संपन्न तो हजार वर्ष की आयु के महात्मा खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। तो इसका अवस्था से कोई लेला दिला है। थोड़ा सा डायलिसिस है महाराज जी का, सुबह 2 बजे से लाओ कुछ प्रसाद दो। सबसे पहले तो हमको इतना सुख मिलता है आपके दर्शन से, जैसे गुरुजन के पार्षद आते हैं ना, तो हमें बहुत सुख मिलता है।